श्री श्याम आयुर्वेदा पर आपका स्वागत है। तो वैद्य श्याम सुंदर जी हैं आज एक बार फिर। तो वैद्य जी कई जगह जैसे बोर्ड लागे देखे हैं, क्लिनिक आगे दांत रोग, सौपन दोष, शीघ्र पतन, तो ये क्या बीमारी हैं जी? एक बार इनके बारे में बताओ। पहले आप बताओ दांत के बारे में, दांत क्या होती है? दांत रोग अमूमन आदमियों में होता है या लड़कों में होता है। इसमें क्या होता है कि आदमी के पेशाब में या लैट्रिन करते वक्त उसकी पेशाब के पीछे या आगे सफ़ेद कतरा सा या जैसे बलगम होती है ऐसे धात का कतरा आने लग जाता है और उसको धातु रोग बोलते हैं। यानी कि पेशाब में वीर्य का आना, इसको धातु रोग बोलते हैं। जिसको ये धातु रोग हो जाता है उसका शरीर कमज़ोर रहने लग जाता है और उसको चलने फिरने में सांस चढ़ते हैं और उठते बैठते चक्कर आते हैं और दिन प्रतिदिन उसको अपने अंदर कमज़ोरी महसूस होती है। वैद्य जी बस यही है या कुछ और भी लक्षण होते हैं इसके? और भी लक्षण कई होते हैं। ये अमूमन 16 साल से लेके 40 साल, 45 साल, 50 साल तक भी बीमारी हो सकती है। इसमें आदमी का वीर्य कमज़ोर पड़ जाता है और उसमें स्टेमिना की पावर कम होने लग जाती है और शरीर दिन प्रतिदिन निर्बल होने लग जाता है और चेहरे पे निस्तेजता छा जाती है, एक मुर्दानगी सी छा जाती है और आदमी इस बीमारी में इतना लाचार हो जाता है कि कितनी भी मेहनत करता है तो पर उससे मेहनत नहीं होती और थोड़ा सा भी भारी काम करने पर सांस चढ़ने लग जाता है और पेशाब में तरह तरह की बीमारियां होने लग जाती हैं। यहाँ तक कि किसी को पेनिस के आगे फंगल इन्फेक्शन भी इससे हो जाता है। लापरवाही करने से और कई बीमारियां खड़ी हो जाती हैं, इसलिए इसका उपचार कर लेना चाहिए। तो वैद्य जी जैसे कि मतलब 18, 19, 20 साल के लड़का में भी यह समस्या आम हो गई है, क्या इसका कारण मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम है या मानसिक दुर्बलता है या कुछ और है? क्या है इसके बारे में एक बार बताओ। ये बीमारी होती है ज़्यादा तले भुने चीज़ें खाने से, गलत खान पान खाने से या ज़्यादा गर्म वस्तुएं खाने से या जो हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक चीज़ें हैं या विषैले पदार्थ खाने से या शराब वगैरह, व्यसन आदि, तंबाकू ज़्यादा खाने से भी ये बीमारी हो जाती है। और कब्ज रहना भी इस बीमारी का एक लक्षण है। कब्ज रहेगी तो भी ये बीमारी ठीक नहीं होगी। इसका पेट से पूरा संबंध होता है, इसलिए पेट धातु को ठीक करने के लिए पेट को ठीक करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो वैद्य जी जैसे आपने बता दिया कि इस बीमारी के ये लक्षण हुए हैं, अगर इसका समय पर इलाज नहीं हो पावा है तो इसके और कितने दुष्प्रभाव हो उसके? अगर इसका समय पे इलाज नहीं किया तो वो आदमी शादी के काबिल नहीं रहता, उसमें कीटाणुओं की कमी होने लग जाती है, बे औलाद हो जाते हैं ऐसे आदमी। उनको आगे संतान होने में दिक्कत होती है और ऐसे लोगों के मन जो है ना बुझे बुझे और चेहरे पर मुर्दानगी छा जाती है और समय पे इलाज ना हो तो ये बीमारी बहुत खतरनाक रूप ले सकती है, जिसका बयान करना बड़ा मुश्किल है। तो वैद्य जी आपके पास इसका क्या इलाज है जो थोड़ा सा मतलब जल्दी रिकवरी करे बॉडी में? क्योंकि आजकल लोगों के न्यू भी हो भाई, शुद्ध भी हो, आयुर्वेदिक भी हो और कारागार चीज़ हो, तो ऐसा कोई फार्मूला बताओ वैद्य जी। ऐसा है, हमारे पास धातु रोग के 10-10 साल पुराने मरीज आए हैं और हमने उनके ऊपर तजर्बा किया है और अमूमन लगभग सभी मरीज ठीक होके जाते हैं। और इसमें हम कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनमें भस्म कुश्तों का इस्तेमाल करते हैं। बड़का दूध हो गया, कुश्ता कली हो गया, कुश्ता नुकरा हो गया और कुश्ता कलश बैजा मुर्ग हो गया, सफ़ेद मूसली होगी, सत्व गिलो वगैरह, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम एक दवाई तैयार करते हैं। गोली भी तैयार करते हैं, ये वाली हम गोली एहतलामीन के नाम से तैयार करते हैं। ये धातु रोग और पुरुष रोगों की खास दवाई है और हमने सैकड़ों सालों से, हमारे ख़ानदान में सैकड़ों सालों से इसका तजर्बा होता चला आ रहा है और हम अपने मरीजों पे यही इस्तेमाल करते हैं और लगभग 100 में से 99% लोग इस दवा से ठीक हो जाते हैं। तो वैद्य जी आप ये बताओ कि ये अकेली
यही गोलियां हैं या साथ में और कुछ भी देते हो आप? इन गोलियों के साथ साथ हम पेट की दवाई भी साथ में देते हैं, क्योंकि अगर पेट ठीक नहीं होगा बंद कर दो। हाँ तो वैद्य जी मैं आपसे पूछ रहा था, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ गई थी मैं, तो वैद्य जी आप ये बताओ कि इन गोलियों के अलावा कुछ और भी देते हो साथ में, जैसे कोई चूर्ण या कोई खमीरा वगैरह या च्यवनप्राश कुछ ऐसा है जिसकी जैसी तासीर होती है उस तासीर के मुताबिक दवाई दी जाती है। अगर किसी गर्म तासीर है या उसकी नब्ज पित्त में है तो उसको गर्म दवाइयाँ नहीं दी जा सकती। इस तरीके हर आदमी की दवा अलग होती है, जिसको में जो दोष बड़ा होता है उसी के मुताबिक उसको दवाई दी जाती है। इसमें हम खमीरे भी इस्तेमाल करते हैं जो हम खुद ही तैयार करते हैं, और इसमें कुछ पीने की दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम खुद ही तैयार करते हैं। और इसके अंदर कुछ पाक या माजून वगैरह भी बनाते हैं, जो अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरह की दवाई इस्तेमाल होती है। जैसी जिसकी तासीर होगी वैसी उसको दवाई दी जाती है। तो आप ये दवाइयाँ मतलब कोई मरीज अपनी मेडिकल रिपोर्ट भेजकर मंगवा सकता है, या फिर आपको आकर आपको नाड़ी दिखाए और मेडिकल रिपोर्ट दिखाए तभी मिलेगी? ऐसा है, जब तक उसकी तासीर पता नहीं लगेगी इसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं होती। अच्छा। इसकी जैसी तस्वीर होगी, अव्वल तो हो चाहे तो हमको अपनी शरीर के बारे में तस्वीर के बारे में बताए, या किसी वजह से अपनी नब्ज दिखा के अपनी नब्ज के मुताबिक हमसे दवा मंगवा भी सकता है, या हमारे दवा खाने में आकर अपनी नब्ज दिखा के अपनी नब्ज के अनुसार दवाई प्राप्त भी कर सकता है। क्योंकि आयुर्वेद में सभी दवाई सभी पे लागू नहीं होती, जैसे क्योंकि जिसकी गर्म तासीर होगी उसको ठंडी दवाई दी जाएगी, और जिसकी ठंडी तासीर होगी उसको गर्म दवाई दी जाएगी। इसलिए तासीर के मुताबिक ही दवा लेना उत्तम है, बगैर तासीर जाने दवाई का सेवन करना नहीं चाहिए। तो वैद्य जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।